हेलो। क्या आप जानते हैं कि कुछ छोटी छोटी पेरेंटिंग मिस्टेक्स बच्चे के कॉन्फिडेंट और उसकी खुशियों को कम कर देती है। चलिए आज जानते हैं 5 ऐसी पेरेंटिंग मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें हर माता पिता को अवॉइड करना चाहिए। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की तुलना करना। अपने बच्चों की तुलना कभी किसी से ना करें। हर बच्चा यूनिक है। तुलना करने से उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है, टूटता है उसका आत्मविश्वास। दूसरा, बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाती है। वो हमेशा खुद को कमतर आंकते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उनको कभी भी विश्वास नहीं होता कि वो इसे पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, वो उस काम को पूरा फिनिश कर पाएंगे। और सबसे बड़ा डैमेज यही है कि बच्चे के अंदर जितना पोटेंशियल है वो उसे कभी यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि जब तुलना की जाती है तो खुद को हमेशा वो कम समझता है। दूसरी बात है ज़्यादा कंट्रोल या ओवर प्रोटेक्शन। बच्चा गलती करता है और गलतियों से धीरे धीरे सीखता है। स्वाभाविक प्रक्रिया यही है कि जब हमने भी किसी काम को करना सीखा था तो हमसे भी गलती हुई थी और धीरे धीरे जब प्रयास किया तो हम सीख गए। तो किसी भी काम को सीखने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हम पहले 10% उस काम को करना सीखते हैं, 20% फिर हम उसमें बेहतर होते हैं और इस तरह धीरे धीरे 50%, 100% हम उस काम को करने लगते हैं। तो किसी भी काम को सीखने की ये जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उससे बच्चे को गुजरने देना चाहिए और बच्चा उस गलती से सीखते सीखते आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। बच्चा जिम्मेदार बनेगा और खुद पे विश्वास करना सीखेगा। तीसरी बात अगर हम करें कि उनके इमोशन को नज़रअंदाज करना। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे के रोने की बात को या दुखी होने की बात को बोल देते हैं कि रोना नहीं, या बहुत सारे लड़कों को भी ये बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं और ये छोटी सी बात है, या किसी चोट को लेके अगर बच्चे परेशान हैं तो हम सीधे सीधे इनवैलिडेट कर देते हैं उसके जो भी भाव हैं उस समय। तो ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं कि बच्चे की जो भी फीलिंग्स हैं हम उसको मानने से इनकार कर देते हैं, तो बच्चा अपनी कभी कभी बहुत सारी बड़ी बातों को भी वो हमसे शेयर ही नहीं करेगा। उसे लगेगा कि वो बताएगा और हम यकीन नहीं करेंगे, हम कह देंगे ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, मानो छोटा बच्चा है और वो रोते हुए आपके पास आता है कि मुझे ये चोट लग गई है, खेलते हुए गिर गया हूँ और मुझे चोट लगी है, तो वहाँ हम बच्चे से ये नहीं कह सकते कि इसमें दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे दर्द हो रहा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बेटा ये छोटी चोट है और अभी मैं इस पर दवाई लगाऊंगी और ये थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। तो वहाँ उसे पता है कि उसके जो भाव थे उसको आपने एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह बच्चे के भावों को जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो वो अपनी कोई भी फीलिंग्स होगी वो आपसे ज़रूर शेयर करेगा। फिर हम बहुत सारी जो बातें होती हैं उनमें हम ऐसा भी करते हैं कि हम हर समय लेक्चर देना पसंद करते हैं कि ये काम ऐसे हो जाना चाहिए या हम ऐसे करते थे। हम पहले तो करके सिखाएं और उस काम को करने के जितने तरीके हैं क्या वही तरीके सही हैं जिस तरीके से हमने वो काम किया होगा? नहीं, बच्चों के किसी भी काम को करने के अपने तरीके भी हैं। तो हर समय उनको सुनाने की बजाय उनको सुनना भी सीखें और धीरे धीरे हम दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके किसी भी काम को कंप्लीट करेंगे तो बच्चा हमसे ज़्यादा कनेक्ट करेगा। लास्ट में हम बात करते हैं क्वालिटी टाइम की, कि बच्चा आपसे कभी भी आपका पूरा समय नहीं चाहता है, लेकिन हाँ, बच्चा थोड़ा सा सही तरीके से दिया गया सही समय ज़रूर चाहता है। तो बच्चे को क्वालिटी टाइम ज़रूर दें। उसको थोड़ा समय ऐसा चाहिए होता है जब आप और बच्चा साथ में हो, ना कोई स्क्रीन हो, ना कोई बुक हो, ना आपका कोई काम हो, ना लैपटॉप हो। तो किसी भी काम में एंगेज हुए बिना जब आप और बच्चा दोनों इक्वली एंगेज हों, सिर्फ आपस में, हम उस क्वालिटी टाइम के जितने भी तरीके हम डिस्कस करते हैं तो उसमें किसी भी तरीके से हम लोग क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। तो क्वालिटी टाइम भी हम बच्चे के साथ ज़रूर बिताएं। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ये भी जो मिस्टेक है इनको अगर हम अवॉइड करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट है, हमारा बच्चा खुश है और वो एक ज़िम्मेदार बच्चा बनेगा। थैंक यू।